Hello dear students, I am Shreya from the Shreya classes. Today I am going to tell you about the discount topic. Discount is very important. तो आज हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या है, किस टाइप की है और क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो पहले तो देखेंगे डिस्काउंट होता क्या चीज़ है। डिस्काउंट क्या है? एक रिबेट है, यानी आपको कहीं से छूट मिलती है। लाइक अगर आपने कोई सामान खरीदा, लाइक 100 का खरीदा और आपको 80 में देना पड़ा पैसा खाली, तो 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल गया, राइट। तो फिलहाल यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में आपको क्या होता है, जब इंसान खरीदते वक्त ही ऑन पेमेंट कर देता है, लाइक आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक, ट्रेड करते ही टाइम ही आपको अगर डिस्काउंट मिल जाता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक्स्ट्रा एंट्री कोई भी नहीं बनती है। उसमें क्या है, ओनली वर्किंग जो आप एंट्रीज करते आए हो परचेजेस की या फिर सेल्स की, वटेवर, उसमें क्या है, उसी के अंदर वर्क होगा, बट आपको कोई भी एंट्री नहीं मेंटेन करना है। तो दूसरा टाइप है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट व्हेन यू आर पेइंग एट दैट टाइम, तो आपको उस टाइम पे डिस्काउंट देना पड़ता है या तो मिल जाता है। तो इसमें भी दो टाइप्स हैं, विच इज़ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से आप डिस्काउंट जब किसी को प्रोवाइड करेंगे, लाइक अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो, तो आपने कहा चलो भैया तुम्हें 10 रुपये की छूट है, तो एक तरीके से आपका लॉस हुआ ना। तो डिस्काउंट क्या है, खर्चा है, एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। तो उसकी वजह से जब आप किसी को अलाउ करोगे तो आपका नुकसान है, दैट्स वाई ये एक्सपेंस हो गया आपका, या फिर लॉस समझ लीजिए, सॉरी इट्स अ लॉस। तो लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में। इसी तरीके से जब आप डिस्काउंट किसी से पाओगे, जब आप कुछ सामान खरीद रहे हो या कहीं पे कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल जाता है एट दैट टाइम, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये इनकम हो गई आपकी, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। चलिए एक एंट्री समझते हैं हम लोग अच्छे से। क्या है, परचेज गुड्स एट रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको यहाँ मेंशन मिल जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है, ओके। तो यहाँ आपने गुड्स कितने का खरीदा, 10,000 पे, पर आपको 10% का यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, ट्रेड है, तो ट्रेड में आपको मीन्स अच्छा खैर आपको डिस्काउंट में एंट्रीज के लिए आपको वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स की एंट्री डाली, तो आपने जो परचेज करा, लाइक 10,000 का परचेजेस है, वो लिखेंगे। माइनस होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस करा, आपने नाम डाला, ट्रेड डिस्काउंट जितना है उसका 10% या जितना भी % जितना भी दिया है उसका परसेंटेज निकालिएगा और वो माइनस करिए, उसी के सामने लिखा मैंने, ठीक फिलहाल। और ये ब्रैकेट इससे शो होता है आपके लिए कि आप ब्रैकेट से माइनस कर रहे हो। तो एक आपको हेल्प रहेगी एग्जाम में भी, अगर जल्दीबाजी में आप कर रहे हो तो ये ब्रैकेट आपको याद दिला देगा कि हाँ ये ब्रैकेट का मतलब ही माइनस है, फट से माइनस कर लो। कभी कभी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में आप क्या कर सकते हो, भूल सकते हो। फिलहाल तो 10,000 माइनस 1,000 गिव्स यू 9,000, यानी अब आपने परचेज किया है, यानी आपको कितना पे करना है, ओनली 9,000 रुपीज़, ओके। तो इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी, आपने परचेज़ किया है तो वही नॉर्मल एंट्रीज़ होंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मगर एंट्री में लिखा क्या जाएगा, ये जो पेमेंट का अमाउंट है दैट इज़ 9,000 रुपीज़, ओके। तो अब हम लोग कैश डिस्काउंट समझते हैं, चलिए। तो कैश डिस्काउंट में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, गुड्स परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट। आपको यहाँ पे लिखा होगा, मेंशन ज़रूर मिलेगा कि ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है। तो सेम क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि आपको और इजीनेस हो जाए। तो गुड्स आपने खरीदे कितने के, 10,000 के, उस पर कितना आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है, आपको 10% डैश मिल रहा है। वर्किंग नोट्स पहले बनाएंगे, ध्यान रखना। तो परचेजेस कितने का है, 10,000 का है, माइनस कैश डिस्काउंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वी आर गेटिंग अ कैश डिस्काउंट। और कितने का, जैसे ब्रैकेट में हमने पीछे बताया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर दैट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि ICSE में कैलकुलेटर मिलता है, CBSE एंड UP बोर्ड में नहीं मिलता है। तो कोई नहीं, अगर आपको ICSE वाले तो आप ऐसे लिख लो, ईजी होगा, नहीं तो UP और ICSE, UP एंड CBSE करना भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, रफ कॉलम आप क्रिएट करते ही हैं, उसमें मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं हो रहा तो जैसे मैंने पीछे लिखा है वैसे आप कर सकते हो, वैसे माइनस किया। तो अब क्या है, आप परचेज कर रहे हो तो अमाउंट पे करोगे ना, ऑफकोर्स, तो अमाउंट पेड होगा, यानी ये जो अमाउंट पेमेंट का होगा। बट अब एंट्री में ज़रा सा चेंजेस आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल एंट्री जो आप बनाते हो परचेजेस टू कैश वही का वही रहेगा, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई सीधी बात है, आप खरीद रहे हो तो आपको कोई डिस्काउंट देगा ना, आप तो नहीं किसी को दे दोगे, तो ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इसीलिए, ओके। तो क्या हो जाएगा, आपको कितने का डिस्काउंट है, ये 1,000 का, उसके सामने लिखेंगे कितने की पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए कैश के सामने लिखेंगे, ठीक है। और परचेजेस कितने का हुआ था, 10 का, यानी आपने 10 का परचेज किया जिसमें से आपने सिर्फ 9,000 पेमेंट किया, क्यों, क्योंकि आपको 1,000 का
कैश रिसीव हो गया, सॉरी डिस्काउंट रिसीव हो गया। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अलाउड का, समझते हैं क्या है। सोल्ड गुड्स एट 10% कैश डिस्काउंट। अब आपने यहाँ सामान बेचा, ऑफकोर्स जब बेचोगे कोई आपको पेमेंट करेगा तब आप डिस्काउंट अलाउ करोगे ना। तो यहाँ पे क्या है भाई 10,000 का है, तो क्या करेंगे, जो भी गुड्स का सोल्ड किया है दैट इज सोल्ड गुड्स दैट इज़ 10,000 रुपीज़, उसमें से कैश डिस्काउंट हमेशा के रूप से माइनस करा हमने, निकाला जैसे अभी तक ऊपर किया। बस इतना ध्यान रखना है कि रिसीव्ड हो रहा है कि पेड हो रहा है। तो आप ऑफकोर्स जब सोल्ड कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, तो ये 9,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। ऊपर क्या था, आपने पेमेंट किया। तो जनरल एंट्री क्या होगी, ऑफकोर्स आप कैश पाओगे ना, सोल्ड में सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, तो आपने लिखा कैश टू सेल्स। पर ध्यान रखना क्योंकि जो, अरे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे अलाउड होगा। तो क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स आपने 10,000 की थी, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट की वर्किंग लिख थी, कितना का, तो 1,000 रुपीज़, एंड आपने कितना पेमेंट किया, 9,000 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको अच्छे से और हेल्प करके बता सकती हूँ। फिलहाल मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज मैं आपको हर टॉपिक को अच्छे से डीपली समझाऊंगी कि आपका कभी भी बेसिक वीक ना रह जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।